राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें, अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या फिर अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक सफल करके रखती हूँ। आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। आप ईश्वर का नाम लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जियाँ पिक हो और आपको आपके सवालों को जवाब मिले। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए एनर्जी देख रहे हैं, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। मैं सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। चलिए मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ भी आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं सुनना किसी को, मुझे जिद्दी लग रहे हैं आपके पर्सन बहुत। द टावर, बहुत कुछ ख़त्म किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोल दिया आपको कि ज़िद्दी लग रहे हैं, बहुत अपने मन का करने वाले हैं। अभी तक इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी होगी। आपने जो कहा उसको इन्होंने ये सोचा भी नहीं हुआ कि आप जो कह रहे हो कहीं वो बात सही तो नहीं है, कहीं वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात में कुछ भी सच्चाई हो, थोड़ी कुछ परसेंट भी सच्चाई हो। ये भी इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। इनके दिमाग में ये था कि जो ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वही सच है। कुछ ईगोइस्टिक मुझे आपके पर्सन फील हो रहे हैं। इसी ईगो की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। इसी ईगो की वजह से आपके रिश्ते के बीच में टावर मोमेंट आया। और जब ये टावर मोमेंट आया तब इनको आपकी वैल्यू समझ आई। उससे पहले नहीं समझ आई थी। उससे पहले नहीं लगता था कि ये जो कहते हैं वो सही है। इनको ज़्यादा नॉलेज है, आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। और हो सकता है कि आप लॉजिकल ना हो, आप सिर्फ इन्हें दिल से डील किया करते होंगे और ये हर बात में अपना लॉजिक चलाते हैं। लॉजिक ज़रूरी है, ये दुनिया लॉजिक से चलती है। लेकिन ये भूल गए कि दुनिया लॉजिक से ज़रूर चलती है लेकिन इनकी ज़िंदगी केवल लॉजिक से नहीं चलने वाली। इनकी ज़िंदगी में इन्हें आपका प्यार चाहिए। ये बात इनको समझ नहीं आई थी। उस टाइम पे इन्हें लग रहा था कि अरे नहीं, आप समझते नहीं हो, मैं जो समझती हूँ वही सही है। और इसी ईगो की वजह से ये आया टावर मोमेंट। इसी ईगो की वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ी, आपका रिश्ता खराब हुआ तो आई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। इतने ज़बरदस्त इमोशनल हुए, इतना रोमांटिक हो रहे हैं ये आपके लिए। इन प्रेजेंट आपके लिए बहुत रोमांटिक हो रहे हैं क्योंकि इन्हें होता ना, जहाँ जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ झगड़ा करने के बाद भी चैन नहीं आता। अगर झगड़ा कर लिया ना तो फिर एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। फिर ये लगता है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, मैं इतने स्ट्रेस हूँ तो क्या कहीं वो भी तो इतना स्ट्रेस नहीं है। इस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, कि जहाँ ट्रू लवर्स होते हैं वहाँ होती है कि झगड़ा करके अलग होने के बाद भी चैन नहीं आता। केवल अगर मटेरियल वर्ल्ड का लव होता है, अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ तो एक बार एक से झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं ज़िंदगी में, किसी और से रिलेशनशिप हो जाएगी। लेकिन ट्रू लवर्स होते हैं उनका किसी और से नहीं हो सकता। तो उन्हें तो वो एक ही पर्सन चाहिए होता है। उससे झगड़ के भी ये लगता है कि हाय वो परेशान होगा, मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान होगा। तो इनकी कुछ ऐसी ही एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ आपको गलत कह दिया, कुछ भी कह दिया, आपको डांट लिया, गुस्से में इन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया होगा जो आपको बहुत ख़राब लगा होगा। वो सब कहने के बाद आप चले गए साइलेंट मोड में। आपने सोच लिया कि इस लिमिट पे जाकर तुम मुझे गलत कह सकते हो तो फिर ठीक है, तुम ही सही, तुम सही मैं गलत सही, ठीक है। अब तुम अपने अकॉर्डिंग चलो, मैं बस अब शांति से अपने काम में ध्यान दूंगी। कुछ ऐसा आपने सोच लिया। तब इनको समझ आया कि ये होता है ना कि एक पर्सन होता है जो हमेशा बोलता रहे, हमेशा आगे से आगे समझाता रहे, और वो जब चुप हो जाए इंसान तो फिर उसकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। एक व्यक्ति हमारे साथ है लेकिन वो चुप है, तो वो अगर चला भी जाएगा ज़िंदगी से तो कमी खलती नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय हमारी केयर कर रहा है, हर समय हमें कुछ ना कुछ बता रहा है, हर समय हमें पैम्पर कर रहा है, और वो एकदम से चुप हो जाए, और वो तब जब हमने उससे कुछ कह दिया है तब वो चुप हो जाए, तो उसकी कमी बेहद खलती है। यही इनके साथ हो गया है।
आपने आपने जो इनको इतना पैम्पर किया और उसके बाद आप खामोश हो गए, वो खामोशी इन्हें तोड़ रही है। उस खामोशी ने इन्हें तोड़ दिया, इनका घमंड तोड़ दिया, इनका जो गुरूर था ना कि मैं सही हूँ, वो तोड़ दिया इनको। अब इनको समझ आया कि सही आप थे, जो प्यार आपने दिया वो कोई दे नहीं सकता था। हर बात लॉजिक से सॉल्व नहीं होती, प्यार ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये बात इनको समझ आई। इसीलिए आपके लिए इतने इमोशनल हो रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं कि आपकी तरफ चल पड़े हैं। इन्होंने आपके लिए एक्शन ले लिया है, और सिर्फ एक्शन ही नहीं लिया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। इन्हें हो सकता है आपकी तरफ आने का रास्ता ना मिलना हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, तो ये अनब्लॉक करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा तो, अगर इन्होंने आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे उनसे भी अगर दूरी बनाई होगी, तो ये आप म्यूचुअल फ्रेंड्स को ढूंढेंगे कि किसी तरीके से आप तक पहुँचा जाए। ये आप तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर मुझे मेरे पर्सन तक पहुंचा दो, कोई रास्ता खोल दो, कोई वो रास्ता खोल दो जिससे मैं मेरे पर्सन तक पहुंच जाऊँ। ये इस पर ये ग्रीनरी का गेट बना हुआ है, तो कह रहे हैं वो सुंदर सा सुनहरा सा रास्ता खोल दो जहाँ से मैं अपने पर्सन को मना के ले आऊँ, मैं अपने पर्सन तक पहुँच जाऊँ। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं और ईश्वर इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें शिद्दत से चाहा था, आपने इनको ट्रू लव दिया था, आपने इनके साथ कभी छल कपट नहीं किया था। इसी वजह से ईश्वर इन्हें आपकी तरफ ला रहे हैं। और ये जब मार्ग भटकेंगे, ये कंफ्यूज अगर होंगे, ये जो जिस राह पे ये चल पड़े, आपको पाने की राह पे जो चल पड़े, यहाँ अगर ये कंफ्यूज होंगे, हो सकते हैं कभी, क्योंकि आप तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि अब आप भी आसानी से नहीं मानने वाले हो, आपने भी बहुत कुछ सहा है, तो आसानी से नहीं मानोगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं वो कौन सी बात बोलूँ, मैं वो क्या करूँ जिससे आप मान जाओ, जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि इन्होंने आपका उस लेवल का दिल दुखा दिया है कि आप अब इन्हें समझ आ गया कि अब वैसे तो उन सारी बात जो अब तक जिन बातों पे आप मान जाया करते थे, वो सारे फार्मूला तो अब आप पे अप्लाई नहीं होंगे, उन सब से तो आप बाहर निकल चुके हो। इसलिए ये सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या बोलूँ जिससे आपको पिघलाया जा सके, आपको फिर से मनाया जा सके। और उसके लिए भी डिवाइन इनकी हेल्प कर देंगे, इन्हें कोई ना कोई तरीका ज़रूर बता देंगे। कोई गिफ्ट लेके ये आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो फिज़िकल कोई गिफ्ट ही हो सकता है वो कोई कमिटमेंट हो, वो कोई वादा हो जो ये आपसे कर दे और वो आपको पिघला दे। कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल को छू जाए, कुछ ऐसा ये कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि आपका मानना भी अब आसान नहीं है। आपने दर्द बहुत सहा है, बहुत। ये जो टावर मोमेंट आपके बीच आया था, ये टावर गिरा तो आप पे भी था, बिजलियाँ तो आप पे भी गिरी थी जब ये रिश्ता टूटा था। ये तो ईगो में ये रिश्ता, इस रिश्ते पे टावर गिरा गए, बिजली गिरा गए इस रिश्ते पे, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं कि अंजाम क्या होगा। इन्होंने ये सोचा था कि आप हर बार, ये कितना आपको बोलते रहते थे, हर बार हंसी में डाल दिया करते थे, या हर बार इनको पैम्पर करने के लिए चले जाया करते थे। ये गुस्सा होते थे तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लिया करते कि ये जब शांत होंगे तब इनसे बात कर लेंगे, लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं किया। ये एग्रेसिव हुए आप पे। आपने अगर कुछ रिप्लाई कर भी दिया होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने अपने आप से ये कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सुना जाता। आप साइलेंट मोड में चले गए। यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और अब आपको मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और देखती हूँ मोनोलॉजी से इनके क्या इमोशंस हैं। इनके इमोशंस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए समझ आ गया इनको, नहीं आया तो बहुत जल्दी समझ आएगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे अब अपने पर्सन से प्यार लेने के बजाय उसको प्यार देना चाहिए, क्योंकि अब बिना प्यार दिए मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। अब मैं वैसा नहीं कर सकता, जैसे अभी डांट दिया करता था फिर भी पर्सन मेरे आगे पीछे रहता था, अब ये नहीं होने वाला। मेरा पर्सन अब इस तरह से नहीं मानने वाला। वर्गो लिखा हुआ है, वर्गो के लिए भी ये एनर्जी होगी। इस पर लियो लिखा हुआ है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कह रहे हैं कि अब मैं कोई गुरूर, अब मैं घमंड नहीं करूँगा, मेरा घमंड टूट चुका है, अब नहीं करना मुझे। इनका गुरूर टूटने वाला है या फिर टूट चुका है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये रिश्ता, इनके गुरूर सिर्फ यही नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। गुरूर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस होते ही वो गुरूर में कन्वर्ट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गुरूर में कन्वर्ट हो जाता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये चीज़ इनके दिमाग में है कि जितने स्यापे इन्होंने कर दिए हैं, जितने कांड इन्होंने कर दिए हैं, कांड का मतलब मेरे जुबान से ऐसे ही निकलता है कि आप रिश्ते के लिए जितना इन्होंने डिस्टर्बिंग सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं, क्या इतनी सब सिचुएशंस के बाद भी आप इनको माफ़ कर पाओगे? ये जानना चाहते हैं। आपके दिल में क्या है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ये जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्हें क्लू तो मिले कि आपकी तरफ आएँ तो कैसे आएँ। बॉटम ऑफ द डेक, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अपनी एनर्जी को संभाल रहे हैं। हो सकता है किसी एडिक्शन की वजह से अगर आप इनसे दूर हुए थे, कोई भी इनकी एनर्जी थी, जिस एनर्जी की वजह से आप दूर हुए थे, जिस भी हैबिट की वजह से आप दूर हुए थे,
वहाँ इन्होंने बहुत वर्क किया है और कर रहे हैं, वो इन्हें बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि इन्हें दोबारा से अब इस रिश्ते में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। इन्हें ये रिश्ता वैसा प्यारा सा चाहिए जैसा आप शुरुआत में मिले थे। इसीलिए ये अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स पे वर्क कर रहे हैं कि अब मैं कोई ऐसी गलती ना करूं जिससे मेरा पर्सन मुझसे फिर से नाराज़ हो जाए। नेक्स्ट देखती हूँ कि यहाँ पे इनकी थॉट्स है और क्या है। अबंडेंस, कहीं ना कहीं ये मनी माइंडेड है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में रहे तब तक इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रही, और आपके जाते ही इनकी ज़िंदगी से प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं इनको टाटा बाय बाय बोलने लगी। इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल शुरू हो गए, ये इस बात का इन्हें एहसास है। लव की अबंडेंस तो आप इनकी ज़िंदगी में थे ही, आप मनी की अबंडेंस भी इनकी ज़िंदगी में थे, ये जानते हैं। ये अब इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनका लकी पर्सन हो। इस बात को ये अब तक नहीं समझते थे, पर आप समझ। डेथ मीनिंग अब आपकी करंट में जो भी सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आप ऑन एंड ऑफ में हो या आप आपका कंप्लीट सेपरेशन है, तो उस सिचुएशन को अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ न्यू क्रिएट होता है। पे टाइम, अब इस रिश्ते को ये टाइम देना चाहते हैं। हो सकता है अभी तक इन्होंने आपको अटेंशन ना दिया हो, इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले होंगे, लेकिन अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब ये टाइम देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इसका है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब इन्हें वो समझ आने लगा जो आप कहा करते थे। अभी तक आप जो कहते थे, अभी तक तो इन्हें लगता था कि मुझे ज्ञान है ना, जानता या जानती तो मैं हूँ, आपको थोड़ी ना कुछ अता पता है। बस प्यार करते थे, वो एनर्जी चाहिए थी इनको। लेकिन अब इन्हें ये समझ आने लगा कि जो आप कहते थे वही सच था। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको समझने में गलती की, इस बात का इनको एहसास हो गया है। आपकी बातें इन्हें सच्ची लगने लगी हैं। अगर आप ट्विन एंड सोलमेट जर्नी की बातें इनको बताई हैं तो अब ये उस पर ट्रस्ट या तो करने लगे हैं या बहुत जल्दी करने लगेंगे। ये इनकी ये एनर्जी आ रही है और ये आपको सपोर्ट करने आपके टुवर्ड्स ही बढ़ते हुए मुझे फील हो रहे हैं। इन्हें जो कुछ इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं उन सब गड़बड़ियों का इन्हें एहसास है। आपने जो इनके साथ अच्छाइयाँ की हैं उन सारी अच्छाइयों का इन्हें एहसास है। इसीलिए अब धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों को ठीक करते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनको आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इनको आपकी तरफ ला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्ण।